सो हेलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अ, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये द न्यू ईयर मीटिंग फ्रेंड्स तक हमने कर लिए थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे ज़्यादा हिपस्टर से लेके सॉफ्ट ड्रिंक्स तक। तो मैंने सबको एक एक टैब में खोल रखा है। अब हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके रखना या पॉज करके एक बार चले जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। और मैंने सारे आंसर जो हैं यहाँ पे आज तक के अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आता है, वैसे ज़्यादा हिपस्टर। हिपस्टर वो होते हैं जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, जिनको लेटेस्ट ट्रेंड का पता होता है। तो वैस्या के लिए एक लेटेस्ट ट्रेंड आया है कि डिफरेंट कलर के सॉक्स पहनना। कौन से? रेड और ब्लू। यानी एक पैर पे रेड, दूसरे पैर पे ब्लू। उसके पास रेड जो है वो ए सॉक्स है और ब्लू जो है वो बी सॉक्स है। ठीक है, तो तुम्हें बताने कि वो कितने दिन तक ट्रेंड फॉलो कर पाएगा और कितने दिन तक नहीं। जैसे उसके पास 3 रेड हैं और एक ब्लू है, तो इसमें से मिनिमम 1 है। यानी वो एक ऐसे कर सकता है कि एक ब्लू पहने और एक रेड पहने। तो यानी वो एक दिन तक ट्रेंड फॉलो कर पाएगा। और बाकी बचे दो, है ना, क्योंकि रेड यहाँ पे एक यूज हो गया है तो। अच्छा, वो यूज्ड जो एक बार यूज हो जाता है वो दोबारा नहीं यूज करता है। ध्यान रखना इस बात का। तो बचे 2 रेड और उन दोनों को अगले दिन पहनेगा, जो कि ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। समझ में आया क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, उसके बाद 7 रेड है और ब्लू जो है वो 3 है। तो बताओ कितने दिन तक ट्रेंड फॉलो करेगा? 3। ठीक है, क्योंकि वो तीन तीन जोड़ी जो है वो दोनों के ले लेगा। समझ में आया? यानी एक तो समझ में आ रहा है, हमें मिनिमम पकड़ना है इनमें से ट्रेंड फॉलो करने के लिए। बचे कितने? 7 में से 3 गए, 4 बचे। अब 4 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पेयर होते हैं, है ना, सॉक्स के। तो 4 यानी 2 जोड़ी कहेंगे इसको। तो 2 बचे। सिंपल है क्वेश्चन, कोई हसल नहीं, है ना। स्टेटस पे जाएंगे। आ, वैसे द हिपस्टर, यहाँ गए, मैंने क्या करा, मिनिमम ले लिया। ये अब समझाने की जरूरत है, हम इतने पूरी सीरीज कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को तो बेसिक हो गई है ना। मिनिमम पकड़ लिया, क्योंकि ट्रेंड फॉलो करने के लिए हमें दोनों अलग अलग कलर चाहिए, तो मिनिमम ले लिया। और दूसरा एब्सोल्यूट ऑफ एब्सोल्यूट लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है मैक्सिमम कौन सा है ना। तो जैसे यहाँ तो अच्छी किस्मत है कि 7 - 3 हो रहा है। क्या पता 3 यहाँ होता, 7 यहाँ होता, तो नेगेटिव ना आ जाए, इसलिए हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली है। तो 7 - 3 = 4 और डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि पेयर ऑफ सॉक्स होते हैं। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। हो गया नहीं? नेक्स्ट है कि बाय शॉवल। शॉवल क्या होता है? वो गड्ढा खोदने के काम आता है ना। जो मजदूर लोग सीमेंट में पानी वानी डाल के करते हैं ना। तो पॉलीक्रैफ जो है उसको शॉवल खरीदना है। उसके पास 10 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, अनलिमिटेड सिक्के हैं मान लो। और उसके पास एग्जैक्टली एक सिक्का है आर का। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का एक सिक्का है, सिर्फ एक ही सिक्का है। तो अनलिमिटेड सिक्के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कितनी भी खरीदारी कर लेगा वो। बस उसको मिनिमम नंबर ऑफ चावल खरीदने हैं, है ना। अब ऐसे तो मतलब क्या, क्वेश्चन क्या हो सकता था, मतलब उसको क्या करना है कि अ, उसको एक्सचेंज, उसको चेंजेस नहीं लेने हैं। फॉर एग्जांपल मान लो तुम दुकानदार को 100 रुपए देते हो, 70 का सामान आता है, 30 रुपए वापस देता है ना। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होना चाहिए। या तो तुम एकदम 100 रुपए की चीजें खरीदो, या कुछ ऐसे खरीदो जिसमें दो का सिक्का भी काम आ जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जैसे मैं अभी सेकंड वाला समझाता हूँ, फर्स्ट आऊंगा उस पे। जैसे 237 रुपए का एक शॉवल है, ठीक है, और उसके पास 7 रुपए का सिक्का पड़ा है। 10 रुपए के तो बहुत सारे सिक्के हैं, तो तुम बताओ 10 रुपए के मैं 23 सिक्के दे सकता हूँ, है ना। तो 230 रुपए हो गए। बेसिक मैथ्स। बचा 7 का सिक्का, है ना, तो वो तो पड़ा ही हुआ है। तो एक ही खरीदेगा वो। कितने शॉवल खरीदेगा? एक ही खरीदेगा। पूरा पूरा हिसाब बैठ रहा है ना। 23 10 रुपए के सिक्के दे दो और 7 रुपए का एक सिक्का दे दो। क्लियर बात है। यहाँ देखो, आप फर्स्ट पे आ जाते हैं। 117 रुपए का एक शावल है। 3 रुपए का सिक्का पड़ा है उसके पास, और वो चाहता तो क्या करता, 11 शावल खरीदता, आगे बढ़ता, है ना। यहाँ हमें मिनिमम देखना है। तो हमने क्या करा कि पता लगाया कि पहली बात तो ये 10 की टेबल पे नहीं आ रहा है ना। ये आ भी रहा है तो 7 रुपए बच जा रहे हैं, यहाँ 7 रुपए हैं तो नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ 7 की टेबल में ऐसा आता है कि कहीं रिमाइंडर 3 बचता है।
तो 7 9 कितना होता है? 63, है ना? हाँ, तो बन रहा है, बात बन रहा है। तो अगर हम 117 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 शॉवल खरीदेंगे, ये 1 रुपए का दाम है ना, तो 1053 आएगा। 1053 आएगा, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा था इसलिए बता पा रहा हूँ। तो लास्ट में 3 आ रहा है, यानी 1050 वो दे पाएगा। 105 10 के सिक्के दे देगा, और साथ में 3 का सिक्का पड़ा ही हुआ है। समझ में आया? ऐसा भी केस हो सकता है, ये केस इंटरेस्टिंग है कि मान लो 15 15 का एक है, उसके पास 2 का सिक्का है, तो यार 2 खरीद लो। 2 का सिक्का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, देख रहे हो यहाँ पे पढ़ो कि 15 2 जा 30 होता है, और 30 तो वो 10 के 3 सिक्के देके पूरा कर देगा, यानी 2 रुपीज का यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, यूज कर सकते हैं अगर मिनिमम इस 2 से कम आंसर ला सकते हो तो यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली 2 से कम नहीं ला सकते हैं, है ना, क्योंकि उसको मिनिमम शावल खरीदना है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बाय शावल पे दिखाता हूँ तुम्हें कि हमने के, यानी कितने का, है ना, हिंदी में बोले तो प्राइस क्या है, मतलब इंग्लिश में प्राइस क्या है, कितने का शावल है, और आर यानी रिमाइंडर, या कितने रुपए कितने सिक्के है उसके पास, कितने का सिक्का पड़ा हुआ है। तो मैंने 1 से लेके 10 तक गया, है ना, और हर एक को मल्टीप्लाई, ये क्या बता रहा है कि कितने ले सकते हैं हम, है ना। आई बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ शावल ले सकते हैं, और ए हर एक का दाम है कि, है ना। तो अगर वो मॉड्यूलस 10 करने से 0 आंसर आ रहा है, जैसे आया था 15 के केस में, है ना, 15 2 जा 30, तो 30 मॉड्यूलस 10 0 आ रहा था, तो हमने सी आउट आई करा, यानी आई क्या था 2, है ना। नीचे वाले केस में देखो 15 और 2 के केस में अभी भी समझाया, तो इसलिए हमने ब्रेक कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ब्रेक कर देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि मिनिमम, क्योंकि मिनिमम चाहिए ना हमें, तो 1 से शुरू कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 237 वाला केस में हो सकता है, या 117 वाले केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो आई की वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए, कोई बात नहीं, कर दो सेटिस्फाई। ठीक है, क्योंकि हमें जितनी जल्दी आंसर मिले उतना मिनिमम आएगा, है ना। तो आई इंटू के मॉड्यूलस 10 करोगे, अगर रिमाइंडर भी आ रहा है, रिमाइंडर क्या है, वो जो सिक्का हमारे पास पड़ा है, 3 का सिक्का पड़ा है ना। तो जब हम 117 को, ये के की वैल्यू 117 है पहले क्वेश्चन में, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1053 आएगा, और उसको 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 का सिक्का तो पड़ा हुआ है ना, इस हिसाब से आउटपुट आ गया 9। क्लियर बात है, वरना तो तुम्हें पता है 10 तो तुम कोई सा भी ले लो, है ना। अगर तुम 1 रुपए का ये है, मतलब एक की कीमत ये है, 10 लोगे तो डेफिनेटली 10 तो आउटपुट आ ही सकता है, मगर हमें मिनिमम चाहिए। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है होपफुली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं रिस्टोरिंग 3 नंबर्स। अब 3 नंबर है हमारे पास, हमें पता लगाना है कौन से नंबर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है A+B, A+C, यानी पहले दो का सम, फिर पहले और आखिरी का सम, फिर दूसरे और आखिरी का सम। तीनों का सम तो दे रखा है साथ, तीनों का डुअल सम तो दे रखा है, साथ में तीनों का एक साथ सम भी दे रखा है। तो तुम बोलोगे कि भैया दो दो वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, पता तो चल जाएगा, ये इतना सब क्यों देना पड़ा, क्योंकि रैंडम है, ऑर्डर नहीं पता हमें। क्या पता पहला जो वो B+C दे रखा हो, दूसरा जो वो A+B+C दे रखा हो, ऊपर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमें पता लगाना है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों की वैल्यू इक्वल हो, और ऑर्डर मैटर नहीं करता। प्रिंट 3 गैसेस इंटीजर यानी ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस हमें पता लगाना है कि वो 3 नंबर हैं क्या क्या। तो फॉर एग्जांपल ये देखो 3654। अब यहाँ पे जरूर नहीं है ये A+B हो, ये A+B या C+D, C+B जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि 6 जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, क्वेश्चन में बोल रखा है पॉजिटिव इंटीजर है ना, इनपुट में दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर है। तो 6 तो लग रहा है मुझे कि ये तीनों का सम होगा, A+B+C जो है वो 6 होगा, है ना, इतना समझ में आता है। अब A+B+C में से मैं A+B माइनस कर दूं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये, चलो B+C मान लेते हैं इसको, तो बचेगा क्या, ए की वैल्यू बचेगी, है ना। तो यहाँ पे 6 - 3 क्या होगा, एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3 आ गई। 6 - 5 करो, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ये आ गई। 6 - 4 करो, तीसरी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ये आ गई। क्लियर बात होती है। क्वेश्चन में जानबूझ के आगे पीछे दे रखा है कि हमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाए।
बस एक चीज समझ में आ गई ना, वो पकड़ो जो सबका सम है उसमें से माइनस कर दो किसी दो का सम, तो बचेगा आखिरी तीसरा वाला। तो हमने इसमें क्या करा है, दिस वन रिस्टोरिंग थ्री नंबर्स। पहले तो हमने लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू ले ली है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ज़्यादा वैल्यूज भी दे सकते हैं और सम करने पे तो और ज़्यादा हो जाता है। तो हमने सबको इनपुट कर लिया, क्वेश्चन में पी क्यू आर एस दे रखा है, मतलब फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है ना क्योंकि ये क्या रैंडम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तुम एक बार सम करके देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए और प्लस a प्लस बी प्लस सी करके देखो क्वेश्चन में जो जो दे रखा है ना। अगर तुम मेरी बात को फॉलो नहीं कर पाए तो इन सबका सम करके देखो। तो क्या हो जाएगा, ए 3 बार हो जाएगा, बी 3 बार हो जाएगा, सी 3 बार। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको 3 से डिवाइड कर दें कि हमें एक एक सम मिल जाए, दैट इज 6, पहले क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब हमने क्या करा, फॉर का लूप चलाया, आई की वैल्यू जो है इन सब में से रहेगी। अगर आई जो है वो सम से छोटा है, यानी 6 से छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे सम माइनस आई को। बात समझ में आई। रिस्टोरिंग थ्री नंबर्स मैं यहाँ पे इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ये नीचे टेस्ट केस दिखते हैं, तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, मैंने यहीं से कॉपी करके वहाँ डाला है, तो ये करा खुद ही है। अब देखो यहाँ क्या हुआ कि पता लगाएगा, जैसे सम हमारा 6 आएगा, डेफिनेटली करके देखना, इन सबका सम करना और 3 से डिवाइड करना तो 6 आएगा। ठीक है, फिर पता करेंगे कि वो आई जो है इन चारों में से आएगा, तो डेफिनेटली क्योंकि वैल्यू 6 है तो वो तो ये कंसीडर करेगा नहीं। ठीक है, आउटपुट में 3 नंबर ही चाहिए, 4 नहीं, है ना। तो किसको छोड़ना है, जो सम है। तो यहाँ पे 6 - 3 का आंसर आ जाएगा, दैट इज 3। तो पहला आउटपुट हमारा 3 आ गया। देख रहे हो, भले ही आंसर का ऑर्डर अलग है मगर आउटपुट जो है सही है। ठीक है, गैप देना है उनके बीच में। हो, बात क्लियर है। रिस्टोरिंग थ्री नंबर्स भी हो गया। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा रिमूव स्मॉलेस्ट है, ये मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस लॉजिक इसका अलग अलग लग सकता है। क्या तरीक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि दो नंबर्स हैं आई जे, दो इंडाइसेस हो सकते हैं। अगर उन दोनों नंबर्स का सबट्रैक्शन करें हम, ठीक है, मॉड्यूलस लगा रखा है यानी पॉजिटिव, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2 - 1, दो में से एक गया, कितना बचता है, एक। तो वो एक के बराबर है ना। अगर एक के बराबर है या छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है उसको एलिमिनेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 1 to 2। ठीक है, देखो ये देख के हम डर जाते हैं, मैं अभी बिगनर्स की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर तुम एक्सपर्ट होते तो ये क्वेश्चन तुम्हारे बाएं हाथ के खेल होते, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है 5 टेस्ट केस। 5 टेस्ट केस में हर एक के पास, हमारे पास ये 1, ये 2, अगर मैं गिनाने बैठ गया ऐसे तो 2, सिमिलरली 3, 4, 5, है ना। तो 5 टेस्ट केस हैं। हमें एक सिंपल क्या करना है, वाइल का लूप चला देना है जब तक टेस्ट केस चल रहे हैं। और हर टेस्ट केस में दो वैल्यूज हैं, दो दो बार दो तरीके से इनपुट दिया हुआ है। पहला कि कितनी लेंथ होगी हमारे इनपुट की, 3 है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू दे रखी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 है, 1 का डिफरेंस है ना। अगर 1 का डिफरेंस है तो मिनिमम वाला एलिमिनेट कर दो, यानी अब बचा क्या, सिर्फ 2 और 2 बचा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 - 2 कितना होता है, 0, दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन में ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, कि 0 जो है वो एक से छोटा है या एक के बराबर है ना। एक से तो छोटा है ही, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी मिनिमम वाला करना था, तो दोनों बराबर है तो किसी को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बचा 2, इकलौता 2 बचा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इकलौता बच रहा है, मतलब सिर्फ एक बच रहा है लास्ट में, तो प्रिंट कर दो आंसर यस। नहीं बच रहा है तो आंसर कर दो नो। अब नहीं कौन से केस में बचेगा, ये देखो 1 2 4 में हुआ क्या, इसमें इस केस में देखो 5 5 5 में तो डेफिनेटली एक बचेगा। सेम केस है जो 2 2 का मैंने तुम्हें समझाया। 1 2 4 में देखो, जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 1, दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, है ना। तो हम 1 को एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू है। बचा 2 और 4। अब 2 और 4 का जब डिफरेंस निकालेंगे वो 2 होता है। सेटिस्फाई नहीं हो रही कंडीशन, क्योंकि हमें तो एक या एक से छोटा चाहिए था, है ना। तो इस केस में सिर्फ 2 और 4 बच जाएंगे, जो कि हमारी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए नो आंसर आ गया, क्योंकि मेरे को सिर्फ लास्ट में एक बचाना था।
जिनका भी आंसर यस आ रहा है उसमें लास्ट में सिर्फ एक एक एलिमेंट बच रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ भी मैंने क्या कर रखा है, दोनों तरीके से लिख रखा है, दोनों कोड को लिख रखा है। मैं यहाँ पे भी समझा सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो आते हैं रिमूव रिमूव स्मॉलेस्ट में। क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा टाइम लिया मैंने क्वेश्चन समझाने में कि तुम्हें इजी समझ में आए। तो वाइल, क्योंकि क्वेश्चन में 5 टेस्ट केस दे रखे हैं तो ये 5 बार चलेगा, इतना समझ में आता है। टी टेस्ट केस लेंगे, सी इन टी करेंगे, वाइल टी माइनस माइनस। कुछ लोग इसको टेम्पलेट में ही रखते हैं कि क्वेश्चन में अगर टेस्ट केस पूछेगा तो ये पहले से लिखा रहेगा। अंदर चलेगा हमारा कितनी बार, 5 बार क्वेश्चन में, क्योंकि 5 बार दे रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन की वैल्यू ले ली हमने। पहले क्या दे रखा थोड़ा ना इनपुट को याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, कितना नंबर, एन की वैल्यू है 3 और इसके अंदर वैल्यू जा रही है 1 2 2। ओके, थोड़ा दिमाग में रखना है इसको। तो मैंने इंट एन ले लिया और उसको हमने इनपुट करवा दिया। ये फ्लैग मैंने बाद में लिया है, यानी जैसे हम कोड करते हैं फिर याद आता है अरे यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, एक काम करता हूँ फ्लैग लगा लेता हूँ। ये फ्लैग कहाँ से पढ़ा हमने, 11वीं 12वीं में, जब मैं छोटा ही बोलूंगा, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था तो सुमिता अरोड़ा पढ़ा करते थे तो फ्लैग की आदत दिलवा दी। ठीक है, एनीवेज ये बैकग्राउंड था। ये बाद में लगाया, मैं बताऊंगा क्यों। एन एन हमने इनपुट कर लिया, दैट इज 3। क्वेश्चन में 3 है एन। अब एरे ऑफ 3 बन गया। ठीक है, 3 इंटीजर्स हैं, i0 से लेके आई स्मॉलर देन एन, हमने सारे इनपुट कर दिए एरे के अंदर। तो क्या इनपुट हुआ है जरा बताओ बिना देखे नीचे, दैट इज 1 2 और 2। ठीक है, ये फोटोग्राफी को मतलब दिमाग में होना चाहिए कि हम कैसा इनपुट ले रहे हैं। ये तब आता है जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, जब हासिल करते हैं ना। फिर हमने क्या करा, सॉर्ट कर दिया। 1 2 2 तो पहले से ही सॉर्टेड है। सॉर्ट क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें चाहिए कि स्मॉलर देन इक्वल टू 1 वाला केस चाहिए, है ना। सॉर्ट करने से ज़्यादा आसान, जल्दी पता चल जाए। अब हमने फॉर का लूप चलाया i1 से। अब ये दिमाग में कैसे आती हैं चीज़ें, कैसे ही नहीं, बस हमें पता लगाना है कि देखो, मैं ए आई माइनस 1 कर रहा हूँ, यानी A1 को माइनस कर रहा हूँ A0 से, है ना। तो 1 से ही शुरू करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि A0 हमारा क्या है। देखो इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन करो, सॉर्ट कर दिया हमने तो 1 2 2 है। अब मैं 2 को माइनस कर रहा हूँ 1 से। ठीक है, और सॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब नेगेटिव तो आ नहीं सकता, क्योंकि 2 बड़ा ही होगा या बराबर होगा 1 से, है ना। ठीक है, तो 2 - 1 जो कि 1 से बड़ा है क्या, नहीं भाई, गलत कह रहे हो तुम। मैं पूछ रहा हूँ क्या एक एक से बड़ा है, नहीं है। अगर मैं इक्वल टू का साइन भी बोलता, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मांगा गया है कि स्मॉलर देन इक्वल टू 1, तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्योंकि हमें सी आउट करना है नो, है ना। नो कब करना है, जब कंडीशन ये जो है सेटिस्फाई, हमारी क्वेश्चन वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, ये तो हमारी उल्टी कंडीशन है ना। तो ये सेटिस्फाई होगी तो नो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा कि 1 2 और 4 ले लिया। ठीक है, तो इसने पूछा कि भाई 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 1 होता है। तो क्या ये 1 से बड़ा है, नहीं है, तो ये केस चलेगा ही नहीं, ये केस चलेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखा, फिर पूछा कि 4 - 2 क्या होता है। अब ये 4 है, ये 2 है, 4 - 2 होता है 2, दैट इज 1 से बड़ा। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, नो। आउटपुट नो हो गया, और ब्रेक कर दो बस। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या है, नो है। समझ में आया। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या, मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा और नीचे लगा दूंगा सी आउट यस, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो यस प्रिंट कर दो। मगर वो क्या कर रहा था ना, नो के बाद भी यस प्रिंट कर रहा था, है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने पूरा लूप चेक कर लिया, हर किसी में इफ कंडीशन लगा ली, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। ये तो अच्छी बात है, इसका आंसर यस आना चाहिए था, है ना। तो इसलिए एक बार अगर हम इसके अंदर नहीं गए ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर यस आ रहा है। तो इसलिए हमारा फ्लैग, अगर नॉट फ्लैग यानी फ्लैग की वैल्यू 0 है। अब इफ के अंदर 0 जो है वो चलता नहीं है, यानी अगर इफ के अंदर 0 है तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, ये आउटपुट आएगा ही नहीं, है ना। तो नॉट इफ यानी नॉट 0 यानी 1, तो नॉट 0 यानी 1 पे तो चलना चाहिए, है ना, तो चलेगा, यस आ जाएगा। यानी अगर ये चला ही नहीं
तो फ्लैग की वैल्यू वन हुई ही नहीं। फ्लैग की वैल्यू वन हुई नहीं तो हमारा सी आउट यस आ जाएगा। यानी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, है ना। नो नहीं हुआ तो यस हुआ। समझ में आया। और एक बार अंदर घुस गए, दैट इज इन द केस ऑफ वो 4-2 वाला केस, ये वाला केस में हम अंदर घुस गए थे, तो फ्लैग की वैल्यू वन हो गई। तो ये कंडीशन है, मुझे दोनों को एक साथ नहीं प्रिंट करवाना है ना। फ्लैग की वैल्यू वन हो गई तो नॉट वन यानी जीरो, जीरो पे तो ये चलता नहीं है। तो देखो सेटिस्फाई हुआ ना। मतलब मैं कर क्या रहा था, मेरा आउटपुट जो था, मैं तुम्हें बताता हूँ सिनेरियो क्या हुआ जब मैं करके देख रहा था। करता कैसे हूँ तुम्हें पता है, कोई मेरा वो नहीं है, अभी मैंने VS कोड वगैरह सेटअप नहीं किया है कुछ। मैं यहाँ पे सिंपली नोटपैड पे करता हूँ और कस्टम टेस्ट पे डाल के ट्राई करता हूँ। तो मेरे 7 आउटपुट आ रहे थे। अब क्वेश्चन में तो 5 इनपुट है, मतलब 5 आउटपुट आने चाहिए थे, तो मेरे को समझ में आया कि ये बार बार आ रहा है, ये सी आउट ये बार बार आ रहा है। तो हमने ये तिकड़म लगाई, ये लॉजिक लगाया कि एक बार अगर फ्लैग की वैल्यू हमारे पास वन हो जाती है तो इसको इनपुट नहीं कर, ये आउटपुट करना ही नहीं है, क्योंकि नो पहले से ही हो चुका है। क्लियर बात है। होपफुली समझ में आया होगा, टाइम लगा के थोड़ा अपने तरीके, जरूरी नहीं है मेरे जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उससे समझ में आए। तुम पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के खुद से दिमाग लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसको भी करा। ये तरीका है हमारा इंट मैक्स और इंट मिन का। अच्छा, ये काफ़ी क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं। मतलब जब मैं बोलूँ कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तुम्हें किसी एरे में से, तो तुम क्या करते हो, मिनिमम को मैक्सिमम, ऐसे नहीं होता। जैसे कुछ लोगों ने पाइथन भी इस्तेमाल करा होगा, तो पाइथन में फ्लोट इन्फिनिटी यूज़ करते हैं कि हम किसी एक वैल्यू को इनफाइनाइट दे देते हैं, किसी मिनिमम वैल्यू को, जिससे कि अगर, क्योंकि मैं इसको क्या वैल्यू दूँ, मतलब मैं मिनिमम को क्या वैल्यू दूँ जो टेस्ट केस में ना दिक्कत करे, है ना। मान लो कि एक फॉर एग्जांपल मैंने मिनिमम को कर दिया 100, 100 मैंने समझ लिया मिनिमम है। मगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में मिनिमम जो हो वो 1000 हो जाए, है ना। तब तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही गलत केस ले लिया। कहने का मतलब है कि मिनिमम को मैं मैक्सिमम वैल्यू से असाइन करता हूँ और मैक्सिमम को मैं मिनिमम वैल्यू से असाइन करता हूँ। ऐसा क्यों? कि जब भी हम एरे के अंदर ट्रैवर्स करें, हमें मिनिमम वैल्यू एरे के अंदर वाला ही एलिमेंट मिले। दोबारा बोलता हूँ कि मैंने मान लिया कि मिनिमम जो है, वो कहते हैं ना वर्स्ट केस ले लेते हैं। ठीक है, और इंट मैक्स इंट में नहीं पता है तुम्हें, तो तुम देख रहे होगे ऊपर मैंने टैब खोल रखे हैं, दैट इज स्टैक ओवरफ्लो का। तो ये इंट मैक्स जो होता है, इंट मिन जो होते हैं, ये मैक्रो होते हैं। ठीक है, C++ में इनकी वैल्यू, इंट मैक्स की वैल्यू होती है ये इतना बड़ा नंबर। यानी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है और इंटीजर की मिनिमम वैल्यू इतनी होती है। तो यानी इससे कम, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता 32 बिट के लिए। ठीक है, इंटीजर की वैल्यू। तो ये एक तरह से इनफाइनाइट का काम करता है इंटीजर वैल्यू के लिए। तब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट दिस, है ना। तो इंटीजर, ये तुम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो कुछ लोग लेते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं मिनिमम की वैल्यू को 1E7, मतलब अ, एक के बाद 7 जीरो, ऐसा भी ले लेते हैं, है ना। तो ये भी एक तरह का सिमिलर सही चीज़ है। मगर तुम ऐसे भी ले सकते हो, क्या दिक्कत है। जैसे हम पाई की वैल्यू कोई 22/7 लेता है, कोई 3, है ना। तो ऐसे ही सिमिलर सा कुछ केस है। हम्म। तो स्टेटस पे आ जाते हैं, मैंने क्या करा, मिनिमम को एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया, और मैक्सिमम को एक मिनिमम वैल्यू ले ली जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया। ठीक है, अभी मैक्सिमम की वैल्यू नेगेटिव है और मिनिमम की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंटीजर एन लिया, सॉरी अगर ज़्यादा टाइम लेके मैंने समझाया इसको, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, उनका भी ध्यान देना है। एक सेट ले लिया मैंने। अब सेट लेने का फ़ायदा क्या होता है तुम्हें पता है, कि हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, जहाँ भी रिपीटिशन ऑफ वर्ड इन जैसे एलिमेंट हो ना, जैसे 5 बार बहुत बार आ रहा है, 1 3 4 4 आ रहा है, तो सेट में रिपीटेड वैल्यू अलाउड नहीं है ना। जैसे 5 5 5 है तो एक ही 5 लेगा वो। तो मैंने एक सेट बना दिया इंटीजर का, लूप चलाया, एन एन का लूप चलाया। जैसे क्वेश्चन में 3 है तो तीन तीन बार चलेगा ये लूप, और सारी वैल्यूज इनपुट होंगी। तो मैंने ए नाम से उसको सी इन करा, है ना। और उसको इंसर्ट करते जा रहे हैं हम अपने सेट में, अगर वो डिफरेंट वैल्यूज हैं तभी इंसर्ट होगा। मिनिमम को हम मिनिमम ले रहे हैं, मिनिमम ऑफ ये अब तुम्हें एक चीज देखी तुमने, मैंने उसको कैपिटल में क्यों लिया था। मैं चाहता तो मिनिमम लिख देता पूरा का पूरा, फिर तुम बोलते कि ये क्या कर रहे हो। मतलब वेरिएबल्स को ऐसे नाम लिखना है जो कि समझ में आए, है ना। और स्मॉल में लिखता तो ऑलरेडी दिस इज अ फंक्शन, है ना। तो मिनिमम की वैल्यू मिनिमम ऑफ मिन कॉमा ए, यानी जो अभी अभी हमारा इनपुट गया है,
अगर तुम इस केस में देखोगे, एक दो दो के केस में, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई है? इस मिनिमम और ए में से एक वैल्यू ले लो। ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई है? मैक्सिमम और ए में से एक वैल्यू ले लो। ठीक है, तब इनमें से अ, एक टाइम पे क्या आ गया? मिनिमम वन आ जाएगा, और मैक्सिमम हमें पता ही नहीं है। या मैक्सिमम वन आ जाएगा, मिनिमम हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अभी वेट करना थोड़ा। मिनिमम की वैल्यू हमने लिया है यहाँ पे, मिनिमम की वैल्यू ली है दिस। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर है, और वन कंपेयर हो रहा है इससे, तो मिनिमम क्या होगा? वन होगा ना। तो हमारे पास मिन क्या हो गया? वन हो गया। मैक्स है नेगेटिव, मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम में हमने ये ले रखा है नेगेटिव वाला। अब इन दोनों में से, इसमें और वन को कंपेयर करो जरा, नेगेटिव ऑफ दिस और वन को कंपेयर करो, तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा, मैक्सिमम। तो इसलिए दोनों का आंसर जो है वन, वन आ गया। मिनिमम भी वन है, मैक्सिमम भी वन है। यही हम चाहते थे। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे एरे का पहला एलिमेंट जो होगा वो मिनिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा। मगर हमने एरे डिक्लेयर ही नहीं किया, तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तब क्या हुआ? अगला एलिमेंट इंसर्ट होगा, दैट इज टू। टू को इंसर्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम में घुस जाएगा, मिनिमम तो वन ही रहेगा, क्योंकि वन और टू में से मिनिमम वन ही होता है। मैक्सिमम जो हो जाएगा टू हो जाएगा। अब टू माइनस वन प्लस वन, दैट इज टू। यही तो हमारा साइज है एरे का। एरे नहीं, सॉरी, सेट का। क्यों? क्योंकि ये टू रिपीट हो रहा है, सेट में रिपीटेड वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो अगर हमारा दिस इज इक्वल टू एस डॉट साइज हो जाता है, तो यस आंसर है, नहीं तो नो आंसर है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मान लो दो ही एलिमेंट, एरे के अंदर दो ही एलिमेंट होते और एक और छः होता। ठीक है, छः माइनस एक प्लस एक, तो यहाँ सिक्स आता। और क्या ये साइज के बराबर है? साइज तो दो ही है ना, तो नो आंसर है। क्योंकि वन और सिक्स में बहुत बड़ा गैप है, हमें सेटिस्फाई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये देख रहे हो, अलग अप्रोच है, मगर बढ़िया अप्रोच है, किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। यहाँ देखो, इतने सारे फाइव है, मगर सेट में तो एक ही फाइव जाएगा, है ना। और मैक्स माइनस मिन प्लस वन करोगे तो वन आंसर आएगा, क्योंकि पांच में से पांच कटा और एक बचा। अब एक ही साइज है, तो यस आंसर है। था ना इंटरेस्टिंग वे करने का? ठीक है, मेरे मेरे दिमाग में भी ये चीज़ नहीं आई। मेरे दिमाग में पूरा पहले वाला जो मैंने सॉल्यूशन था वो आया। फिर मैंने देखा कि एक ग्रैंड मास्टर ने किस तरह से कर रखा है। ठीक है, तो वहां से सीखने को भी मिलता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, होप आ गया होगा समझ में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दिस इज क्वाइट, मतलब क्या बोलूं, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, डिटेल भर भर के दे रखी हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को कॉपी पेन निकालने का मन कर गया। मैं सिचुएशन बताता हूँ क्या है। कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्तों ने साथ में सोडा पीने का मन करा। ठीक है, तारक मेहता जो देखता है वो पता होगा। रात में सब, रात जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे मान लो दोस्तों ने सोडा पीने का मन करा, और टोस्ट करते हैं, यानी सारे के सारे एक साथ ग्लास को सामने लाके चीयर्स करके फिर पीते हैं ना। देखा होगा तुमने। तो ऐसे करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? एक तो सबको एक साथ, मतलब सबके गिलास में भरा होना चाहिए सोडा। सेकंड, उन सबके पास एक नींबू होना चाहिए। और थर्ड, सबके पास नमक होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन में देखो इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, हमें बताना है कि वो कितनी बार चीयर्स बोल के पी सकते हैं, कितनी बार टोस्ट कर सकते हैं वो। समझ में आया? तो क्वेश्चन में बताना है कितनी बार, जैसे यहाँ पे इतने सारे इनपुट दे रखे हैं, आंसर दो बार टोस्ट कर सकते हैं। अब तुम्हें सिनेरियो बताता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉपी पेन निकाल के एक करना शुरू कर दिया था। कितने दोस्त हैं? एन। ये मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये तुम्हें क्लियर हो जाए। और इस क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले ये देखो, हमारे पास एन दोस्त हैं, यानी तीन दोस्त हैं। पहले पहले एग्जांपल में, पहले टेस्ट केस में कितनी बोतल है? चार बोतल है। और हर कितने एमएल है? 5 ml है। कितना नींबू है? 10 नींबू है। नींबू के कितने स्लाइस हो सकते हैं? 8। एक नींबू के 8 स्लाइस हो सकते हैं। और हर एक को एक स्लाइस लेना जरूरी है ना। तो तुम इस हिसाब से लगा लो कि 80 स्लाइस हो गई, है ना। 80 टोस्ट बना सकते हो। थोड़ा आ रहा है ये दिमाग में? कितना कितना ग्राम नमक है भाई? 100 ग्राम नमक है पहले क्वेश्चन में। अच्छा, कितना कितना पीते हैं? कितना एमएल पीते हैं? 3 ml। और कितना नमक चाहिए? 1 ग्राम नमक चाहिए। देख रहे हो, 100 ग्राम नमक है, हर एक को 1 ग्राम चाहिए, तो यानी वो 100 टोस्ट तो बन ही सकते हैं।
लास्ट में हम फ्रेंड से डिवाइड कर देंगे, वो तो करना ही है ना। मैं अभी हर एक इंडिविजुअल का बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? इस पे मैं दोबारा आऊंगा, पहले ये देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें बताना है कि वो कितने टोस्ट पी सकते हैं। पहले देखो, 4 into 5 करा। 4 into 5 क्यों करा? अच्छा, वो मैंने ये लिख दी है तुम्हारे लिए। 4 बोतल है और हर एक को कितना ml चाहिए? 5। तो 4 into 5, 20। 20 ml हमारे पास पड़ी हुई है सोडा। बात क्लियर है? ठीक है। और 20 ml सोडा पड़ी हुई है और बंदों को कितनी पीनी है? हर एक बंदा 3 पिएगा। 3 ml तक पिएगा। तो 20 ml है, 3 ml तक पिएगा। कुछ आ रहा है दिमाग में? तो बचे, तो वो 6 टोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। तो कोई बात नहीं, 3 दोस्त हैं, तीनों को बढ़िया से पीना है ना। तो ये 3 दोस्त की वजह से नहीं आया है, ये किसकी वजह से आया है? कि हर बंदा कितना पीता है, दैट इज 3 ml, यहाँ से आया है। क्वेश्चन हमें ये पूरा का पूरा कोड समझा रहा है। कोड सिंपल है बहुत, है ना। लाइम कितने हैं मैंने तुम्हें बता दिया कि 10 नींबू, हर एक नींबू 8 बार काटा जाता है, तो 80 80 टोस्ट तक के नींबू रखे हुए हैं। ठीक है, तो नींबू तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। सॉल्ट की बात करें, नमक हमारे पास 100 ग्राम है, 1 ग्राम चाहिए होता है, तो हम 100 टोस्ट आराम से बना सकते हैं। ठीक है। मगर 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 3 दोस्त हैं, है ना। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, पहला तो हम पता करेंगे कि क्या हमारे पास सोडा सही है। सोडा 6 है हमारे पास। नींबू हमारे पास 80 है। नमक हमारे पास 100 का है। तो इनमें से मिनिमम कितना कौन सा है? 6 है ना। यानी 6 जो है मिनिमम है। उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 बंदे हैं। 3 बंदे हैं ना, आपस में तीनों के तीनों चीयर्स करके पियेंगे, तो वो 2 बार ही पी सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस पर्टिकुलर चीज ने, होप तुम्हें समझ में आया हो, पूरा हमें क्वेश्चन ही समझा दिया। यही है क्वेश्चन। देखो, हमने सब कुछ इनपुट करा। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इनपुट करा। एन, एन दोस्त हैं। एन लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाना भाई, क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया इन्होंने। कुछ लोग इसको यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, जैसे मैं, डेफिनेटली मैंने भी करा। और कुछ लोग जो है वो ये चीज पढ़ के समझ लेंगे करना क्या है। ये 3 अंतर है, ठीक है, क्वेश्चन में अंतर है इन तीनों, इन दोनों 3 में। ये 3 किस लिए है? कितना ml पिया जाता है, ये वाला 3 है। और ये 3 क्या है? कितने बंदे दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कब होता है? जब हम क्वेश्चन को समझते हैं, अपनी तरफ से टाइम देते हैं। ठीक है। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, होपफुली आ गया होगा। नहीं आया है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, थोड़ा टाइम और लगेगा। ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे? मिनिमम, मिनिमम चाहिए, यही एग्जैक्टली यही है ना। पहले तुमने सब कुछ इनपुट कर दिया, फिर मिनिमम चाहिए, K into L करा। अच्छा, मैं बता रहा था तुम्हें ये इनपुट है क्या क्या। रिवाइज कर लेते हैं। एन कितने दोस्त हैं, कितनी बोतल है, कितना लीटर पीते हैं, मतलब कितना लीटर है उस हर बोतल में। तो K into L यानी उनके पास कितना ml का सोडा पड़ा है। अब सोडा है क्या है, वो जो भी है, अब मैंने इतना क्वेश्चन में गया नहीं मैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉरी। टेक इट लाइट, ठीक है। तो मेरे को पॉइंट आउट मत करना कि क्या बताया, जिसमें तुम्हें सिंपल तरीके से बोलने के लिए बोलता हूँ ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास K into L सोडा पड़ा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे NL से, यानी हर बंदा कितनी पी सकता है, इतनी पीता है। ठीक है। P जो है हमारे पास सॉल्ट है। NP क्या है? हर बंदा कितना नमक लेता है। तो हमने क्या करा? अच्छा, मिनिमम जो है सिर्फ 2 इनपुट लेता है। ठीक है, C++ में मिनिमम सिर्फ 2 इनपुट लेता है, तो दूसरा इनपुट हमारा दोबारा से मिनिमम लगाना पड़ा। किस में मिनिमम लगा रहे हैं हम? कितना नींबू का स्लाइस चाहिए और कितना नमक चाहिए, इसमें से मिनिमम। और ये मिनिमम हमारे पास कितना सोडा है। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को पॉज कर लेना, दोबारा सुन लेना, भले ही अपना थोड़ा दिमाग लगा लेना, कहीं कहीं दिक्कत आई हो। और यहाँ पे हमने सारे आंसर्स लिख ही रखे हैं। ठीक है। चलो, आज 55 कर दिए हमने। कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बोलना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ऐसे ही करेंगे कोड फोर्सेस बढ़िया से।